पीएफआई को लेकर के देश भर में जिस तरीके का बवाल काटा गया और गोदी मीडिया ने जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके लिए जो सारी हदें पार की, अब कोर्ट में गोदी मीडिया का जनाजा निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। और जब पीएफआई के नाम पर गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत दी जा रही है और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जा रही है कि आप अब तक कोई ठोस सबूत तो इनके खिलाफ पेश कर नहीं पाए, इसलिए हम इन्हें जमानत दे रहे हैं। पर गोदी मीडिया की स्क्रीन से ये तमाम खबरें जो हैं वो पूरी तरीके से आपको गायब दिखाई देंगी, क्योंकि जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में संदिग्ध पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये संदिग्ध क्या होता है, यह सबसे बड़ा सवाल अब गोदी मीडिया से पूछने की जरूरत है, जब इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ दिन पहले 8 लोगों को कोर्ट से जमानत दी गई थी जो कि दिल्ली से जुड़े हुए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था पीएफआई के नाम पर। और अब और 2 लोगों को जमानत जो है वो कोर्ट से दी गई है और दिल्ली से तकरीबन 10 लोगों को जमानत दी गई है। और ये पूरी खबर जो है गोदी मीडिया से गायब है। किस तरीके से अदालत में फैसला सुनाया गया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पीएफआई पर प्रतिबंध के संबंध में दर्ज एक मामले में यूएपीए की कड़ी धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 मुस्लिम पुरुषों को जमानत दे दी है, और जिसमें 60 वर्षीय इसरार अली खान और 71 वर्षीय मोहम्मद शमून को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन में नारे लगाने और आम लोगों की भावनाओं को भड़काने के कथित मामले के अक्टूबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था। 2 लोगों को जमानत देते हुए अदालत ने पुलिस जांच में विरोधाभासों पर प्रकाश डाला और पुलिस पर एक फ्रेम अप करने का आरोप कोर्ट के जज ने लगाया। अदालत में जज ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आरोपी व्यक्ति 28/9/2022 को पीएफआई के प्रतिबंध के बाद पीएफआई के एजेंट को प्रचारित करने वाली किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने 3 दिसंबर 2022 को पारित अपने आदेश में खान और शमनूबे को उनके द्वारा रुपए के व्यक्तिगत जमानत बॉन्ड पर प्रस्तुत करने पर तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा कर दिया, जिसमें 25,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई। दोनों की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता अबू बकर सब्बाक ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद 27 सितंबर को दोनों आरोपियों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें 3 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके चलते हमें उन्हें जमानत देनी पड़ रही है। वकील ने शिकायत की कि 3 अक्टूबर को उनकी रिहाई के आदेश के बाद भी उन्हें रात भर पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और अगली सुबह ही रिहा किया गया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने दोनों को 5 दिसंबर को उनके घर से दोबारा गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें पहले क्यों नहीं छोड़ा गया। पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। पुलिस की मनमानी यही नहीं रुकी और आरोपियों के साथ साथ उनके मोबाइल फोन, दस्तावेज और कुछ किताबें पुलिस ने जांच के नाम पर ले ली थी। फिर भी उन्हें दोषी साबित करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं आया। एडवोकेट सब्बाक ने कहा कि उनके आरोपी यानी कि मोबाइल फोन और कुछ सामग्री भी पुलिस द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई थी, लेकिन ये सभी वित्तीय या अन्य किसी भी कारण की वकालत या समर्थन करने में उनकी कथित भूमिका को साबित नहीं कर सकी, जिसमें ये दावे किए गए पुलिस के द्वारा। और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि आरोपी व्यक्तियों का कोई पिछला इतिहास नहीं दिखाया गया है
और दिल्ली पुलिस को दिल्ली की अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी आरोप सही नहीं है। दोनों व्यक्तियों को अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उन्हें सलाखों के पीछे रहने की भी जरूरत अब नहीं है। जिसके बाद तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, जिसमें इसरार अली खान और मोहम्मद शमून जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन अदालत द्वारा अधिकारियों को सूचित किए बिना राजधानी या देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इससे पहले 8 और सदस्यों को स्थानीय अदालत ने रिहा कर दिया और जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ये साबित करने में विफल रही कि वे किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। पर आपको बता दें कि प्रतिबंध को लेकर के कर्नाटक के हाईकोर्ट में फैसला चल रहा था, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है और कोर्ट ने बुधवार यानी कि 30 नवंबर को पीएफआई पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य के पीएफआई नेता ने केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने सिंगल जज बेंच ने नासिर पाशा नाम के एक पीएफआई कार्यकर्ता की ओर से उनकी पत्नी के माध्यम से ये याचिका दायर की थी और आदेश इसका सुनाया था कि ये जो बैन हुआ है, इस बैन को लेकर के हम कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं। पाशा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में पीएफआई और उसके सहयोगियों पर 5 साल की अवधि के लिए बैन लगाने पर सवाल उठाया गया था, जहां याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केंद्र प्रतिबंध को सही ठहराने में विफल रहा है और याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र ने अपराध की विभिन्न घटनाओं पर निर्णय लिया और ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत है, जिसमें अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है। याचिका में ये भी तमाम बातें कही गई, जिसमें 2007-8 में पीएफआई को कर्नाटक सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और यह समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा था। जहां पाशा की पत्नी के द्वारा आर्टिकल में ये बातें कही गई, तो वहीं केंद्र ने पीएफआई को एक गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया और अगले 5 वर्षों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटी को संगठन और इसके सहयोगियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश भी दिया गया, जिसमें एएनआई, ईडी और राज्य एजेंसियों के साथ साथ पुलिस बलों ने देश भर में की गई छापेमारी में तकरीबन 100 से अधिक पीएफआई कैडरों को गिरफ्तार किया था और पीएफआई पर देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि कुछ पीएफआई कार्यकर्ता इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी कि एंड सीरिया में शामिल हो गए हैं और वहां आतंकी गतिविधियों में भाग लिया और आरोप था कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल है और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जहां केंद्र सरकार द्वारा खुद गृह मंत्रालय द्वारा तमाम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जा रही थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के, उनके आदेश के बाद तमाम एजेंसियां जो हैं उनके कैडर्स को उठाती हैं और उसी में इशारे पर काम करती है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालती है और जब जज सबूत मांगते हैं तो सबूत उन लोगों के खिलाफ पेश नहीं हो पाते
जिसके नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है कि 2 और लोगों को जमानत दे दी गई है और ये जमानत गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।